Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 11 of the exercise 4.3. So let's see the question. In a class of 40 students, the number of girls is 3/5 of the number of boys. Find the number of girls in the class. So in this question, what is given to you? क्या क्या given है? हमें गिवन है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं. इट इज़ रिटन ना अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं. और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़. सो इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़. तो बेटा देखिए, जब भी क्वेश्चन में एक चीज़ दूसरे चीज़ से कंपेयर करी जाती है तो हम दूसरी वाली चीज़ को एक्स ले लेते हैं. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ में जब हम 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेंगी, है ना. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स को किसके कंपैरिजन में बताया गया है? किसके साथ बताया गया है? नंबर ऑफ़ बॉयज़ से कंपेयर करके बताया गया है. तो जो भी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जो भी चीज़ बाद में लिखी हुई है उसे हम लोग एक्स ले लेते हैं. हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करनी है. फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ क्लास. सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बाद में लिखी हुई होगी हम लोग उसे एक्स मान लेंगे. हमें क्या गिवन था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो किसके इक्वल आएंगी? 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम यहाँ पे एक्स लेंगे और फिर हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि आपको जो फाइंड करना है आप उसे एक्स मानिए. इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज़ बाद में लिखी होती है हम उसे एक्स मानते हैं. सो फर्स्ट statement will be let the number of boys be x. Write it down. Okay, so let the number of boys be x. हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को x मान लिया क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ के टर्म्स में दी हुई थी ना. नंबर ऑफ बॉयज़ से कंपेयर करके दिया गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कब मिलेंगी? जब आप नंबर ऑफ बॉयज़ में 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे. तो जिस भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है, जिस भी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, जो भी चीज़ बाद में लिखी होती है उसे हम एक्स ले लेते हैं. सो नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल आ जाएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़, इसकी प्लेस पे वी राइट इक्वल टू. सो जस्ट क्विकली फॉर्म द इक्वेशन. नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू, बस अब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उस स्टेटमेंट से अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है. नंबर ऑफ गर्ल्स इज़, इसकी प्लेस पे वी पुट इक्वल टू साइन. Number of girls is equal to 3/5. It is equal to 3/5 of the number of boys. Of means multiply and number of boys को हमने क्या ले लिया है? x ले लिया है. तो of the number of boys, number of boys की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमें number of girls भी मिल गया. क्या हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स? 3/5 इंटू एक्स को कैसे लिखते हैं? 3/5 एक्स. ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर में वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं सो वी जस्ट राइट देम टुगेदर. हम उन्हें एक साथ लिख देते हैं, बीच का मल्टीप्लिकेशन का साइन रिमूव कर देते हैं. सो 3/5 एक्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गई. अब बहुत ही ईजिली हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. हमें और क्या क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं ना. It is a class of 40 students. So write down total number of students in the class is equal to, अब लिखिए जल्दी से, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास is equal to 40. Isn't it? टोटल स्टूडेंट्स क्लास में हमें गिवन है 40. अब टोटल स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलते हैं? नंबर ऑफ बॉयज़, जितने बॉयज़ हैं क्लास में प्लस जितनी गर्ल्स हैं क्लास में, है ना. बॉयज़ को और गर्ल्स को ऐड कर देते हैं तो हम वो किसके इक्वल आ रहा है? 40 के इक्वल आ रहा है. सो बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है?
3/5x, isn't it? 3x/5x, इट इज़ इक्वल टू 40, है ना। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 40 हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसमें कि x आ रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इस टर्म में भी x है और इस टर्म में भी x है, तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है एक और हमें ऐड करना है। सो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1 था। सो व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना डिनोमिनेटर्स का। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। देन 1 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, है ना। सो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 5 क्या होता है, 5x होता है। प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वही एलसीएम है ना। हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली 3x इक्वल टू 40। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, इट विल बी 8x/5 इक्वल टू 40। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो हम लोग इन दोनों नंबर्स को दूसरे साइड पे भेजेंगे। 5 इज़ इन डिनोमिनेटर, तो जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होने लगेगा। और ये जो 8 है ये न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई हो रहा था। इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, डिवाइड होने लगेगा। जो नंबर 1 साइड पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होने लगता है, और जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई होने लगता है। वेरी सिंपल। सो 5 हमारा न्यूमरेटर में आ चुका है, 40 इंटू 5, और अपॉन में कौन आ गया है, 8, और x इसीलिए इधर हमारा अकेला हो गया क्योंकि हमने 8 और 5 दोनों को ही हटा दिया है। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेते हैं हम। सो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, है ना। कैंसिल हो रहा था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। अब सिंपली डिनोमिनेटर में हमारा 1 आ चुका है तो अब न्यूमरेटर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 5 बचा ना, 40 की जगह पे 5 आ गया है। 5 5 ज़ा 25/1। सो x इज़ इक्वल टू 25। अब हमें अभी x मिला है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स अभी हमने नहीं फाइंड किया है, हमने अभी x फाइंड करा है। x क्या है, x तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ था ना। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने फाइंड कर लिया x। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएंगी ना। नंबर ऑफ़ गर्ल्स किसके इक्वल लिखेंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू, ऊपर देखिए हमने लिखा था ना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स की वैल्यू निकाली थी। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 3x/5 था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में। 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब कि 3x/5 आया था ना। सो अब x की प्लेस पर हम x की वैल्यू जल्दी से पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई है बेटा, x की वैल्यू 25 आई है। सो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे हमें 25 पुट करना है ना, क्योंकि x किसके इक्वल आ चुका है, 25 के इक्वल आ चुका है। सो अब 5 1 ज़ा 5 अभी भी कैंसिल हो रहा था तो हमने पहले कैंसिल कर लिया। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपका आ गया 15। 3 5 ज़ा 15। दिस इज़ योर आंसर। Okay, so number of girls is equal to 15. I hope you understood the question very well, and if you like this video then don't forget to subscribe my channel for more upcoming videos. All the best, good luck.